आपके पास है लिटरल के लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो असाइनिंग ए कांस्टेंट वैल्यू टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। कि कोई कांस्टेंट वैल्यू जो हम लोग किसी वेरिएबल को देते हैं उसको कहते हैं लिटरल। फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये 20 क्या आपका लिटरल है, 20 इज लिटरल। ठीक है, 20 आपका पूरी लाइफ 20 ही रहता है, 20 कभी भी चेंज नहीं होगा, तो 20 क्या आपका लिटरल है। जबकि ए क्या आपका, ए एक वेरिएबल है, ए इज वेरिएबल। इसी तरह अगर हम कर लें ए इक्वल टू 10, तो 10 भी आपका क्या है, एक लिटरल है। इसी तरह अगर हम कर लें इंट सी इक्वल टू ए, तो इस केस में ए क्या आपका है, ए आपका नॉट लिटरल, ए लिटरल नहीं है, ए एक वेरिएबल है। ठीक है, जब भी इस तरह वैल्यू देंगे आप लोग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उसको कहते हैं हम लोग लिटरल। इस केस में आपके पास ए भी लिटरल है, सी भी लिटरल है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं ए इक्वल टू 20, तो 20 आपका लिटरल है। ए इक्वल टू बी किया तो बी आपका लिटरल नहीं है। तो उसके अलावा नेक्स्ट, यूजिंग द कांस्टेंट वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए लिटरल। तो ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो इस तरह भी आप लोग कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। इसमें देखिए एक्सप्रेशन में क्या है, ये एक पूरी की पूरी आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। b प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 7.5, तो 7.5 भी लिटरल है, 3.5 भी लिटरल है। b आपका लिटरल नहीं है, b एक वेरिएबल है, a भी एक वेरिएबल है। इसको और डेप में लेके जाएं तो इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल क्या होता है आपके पास, ये जैसे जैसे हमने यहां पर दिया, ये क्या है, एक इंटीजर लिटरल है। अगर और भी डेप्थ में जाते हैं तो ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि 20 भी एक इंटीजर लिटरल है, 3 भी एक इंटीजर लिटरल है। तो यहाँ अगर इफ वी हैव होल नंबर, ये होल नंबर्स ही हैं, इन फ्रंट ऑफ इट, इनके आगे देयर इज नथिंग, अगर इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मींस ये क्या है, इंटीजर लिटरल है। अगर इनके आगे लिखा हुआ है एल, ठीक है, तो इट मींस ये क्या है, लॉन्ग इंट लिटरल है। इफ देयर इज एल इन फ्रंट ऑफ होल नंबर, आफ्टर द होल नंबर एल इज प्रेजेंट, इट इज लॉन्ग इंट लिटरल। तो इस स्टेटमेंट को कह लें या इसको कह लें, दो डिफरेंट है ये। इफ देयर इज ए एल इन फ्रंट ऑफ होल नंबर, तब ये लॉन्ग इंटरवल है। आफ्टर द होल नंबर अगर एल इज प्रेजेंट है, तब भी ये क्या है, आपका लॉन्ग इंट लिटरल है। ठीक है, इस तरह ऑक्टल इंट लिटरल भी होता है आपके पास, 024 जो हमने यूज किया था, ये ऑक्टल लिटरल है। इसी तरह 024 एल, एल आ गया तो ये क्या है, लॉन्ग। ठीक है, ऑक्टल लॉन्ग इंट लिटरल है आपके पास। इसी तरह हेक्साडेसिमल भी, और हेक्साडेसिमल लॉन्ग इंट लिटरल है आपके पास क्योंकि एल लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास पॉइंट्स वाले भी होते हैं, 2.4 एफ, ये फ्लोट लिटरल है आपके पास, 2.4 एफ ये भी फ्लोट लिटरल है। ठीक है, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो ये आपके पास क्या, एक्सपोनेंशियल लिटरल है। इसी तरह ये आपके पास क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये डबल लिटरल है, ये भी डबल लिटरल है, ये भी आपके पास क्या है, डबल लिटरल है। इसी तरह लॉन्ग डबल, क्योंकि एल लिख देंगे पॉइंट्स के साथ, तो ये लॉन्ग डबल लिटरल बन जाएगा, ये भी लॉन्ग डबल लिटरल है, ये भी लॉन्ग डबल लिटरल है क्योंकि एल लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास कैरेक्टर लिटरल भी होता है। कैरेक्टर लिटरल क्या होता है, ये कैरेक्टर लिटरल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो कैरेक्टर लिटरल्स जो होते हैं आपके पास, वो इंट लिटरल के तौर पर जो है ट्रीट किए जाते हैं सी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और एक आपके पास स्ट्रिंग लिटरल भी होता है। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है आपके पास, हमेशा डबल कोट्स में होता है, जैसे ये देखें हेलो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, टू डबल कोट्स में लिखा हुआ है। कैरेक्टर लिटरल क्या होता है, सिंगल कोट में होता है, और स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है आपके पास, डबल कोट्स में होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लिटरल्स थे और हमने लिटरल्स भी देख लिए। अब हमें क्लियर होना चाहिए कि लिटरल्स क्या होते हैं।